हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला एकेडमी। दोस्तों, क्लास 11 फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर थर्ड चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ लिए हैं। आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी के अंदर है। आपकी एक्सरसाइज दी गई है, उसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। यानी नीचे जो आपके एग्जांपल दिए गए हैं उनमें से किस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, अब पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात आती है तो दोस्तों पॉइंट ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। देखिए, जैसे एक बॉल है ए, वो मूव कर रही है इस साइड कितनी दूरी तक, 100 मीटर। ठीक है, एक बॉल ए है वो मूव कर रही है 100 मीटर इस साइड। क्रिकेट बॉल ले लीजिए, इसका साइज आपको बता। तो जितना इसने मूव किया, कितनी दूरी तक इसने मूव किया है दोस्तों, 100 मीटर। इसकी मोशन की डिस्टेंस और इसकी रिलेटिव साइज, इसके साइज को कंपेयर करेंगे तो इस बॉल की साइज को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट की जगह हम इसको क्या बोल सकते हैं, नेग्लेक्ट की जगह इसको एक पॉइंट मान सकते हैं। यानी देखो, बॉल ने कितना मूव किया है, 100 मीटर। उसके कंपैरिजन में बॉल की जो साइज है वो कितनी है, एक पॉइंट की तरह ही मान सकते हैं उसको। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका रिलेटिव साइज मोशन के कंपैरिजन में बिल्कुल पॉइंट जैसा है, उसको क्या मान सकते हैं हम, पॉइंट ऑब्जेक्ट। आगे बात समझिए, यानी जो मोशन के दौरान उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो एक पॉइंट की तरह है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम बोल देंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जांपल से समझ सकते हैं। इसके अंदर देखो, पहले के अंदर दिया गया है ए रेलवे कैरिज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशन। यानी एक रेलवे कैरिज है, ठीक है, एक डब्बा है, एक बोगी है जो दो स्टेशन के बीच में मूव करता है। ठीक है, तो स्टेशन की दूरी के कंपैरिजन में एक डब्बे को के साइज को हम क्या मान सकते हैं दोस्तों, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो पहले इस केस में क्या होगा दोस्तों, ये होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट एक कैरिज को क्या मान सकते हैं दोस्तों, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब दूसरे के अंदर देखो, ए मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए मैन साइक्लिंग इन द सर्कुलर पाथ। यानी एक आदमी है, उसके कंधे पर या सर के ऊपर एक बंदर बैठा है और वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है। ठीक है, तो उस पाथ की दूरी के कंपैरिजन में हम बंदर को क्या मान सकते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, एक बड़ा सा पाथ। ठीक है, या एक सर्कुलर पाथ है, उसके अंदर साइकिल मूव कर रही है, तो उसके कंपैरिजन में हम बंदर को क्या मान सकते हैं दोस्तों, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब बात आती है थर्ड के अंदर, स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स आफ्टर हिटिंग द सरफेस। यानी एक बॉल, जिन्होंने क्रिकेट खेला होगा वो अच्छी तरह से समझते हैं स्पिन का मतलब क्या होता है। जैसे ये बॉल, ये ऐसे होती है ना बॉल, तो ये बॉल को जब बॉलर क्या करता है, बॉलिंग करता है, स्पिन बॉलर, तो वो क्या करता है, ऐसे हाथ को घुमाता है। घुमाने के बाद क्या हुआ दोस्तों, ये जो बॉल यहाँ पे टप्पा गिरने के बाद क्या होता है, थोड़ी सी इसकी पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, स्पिन कर जाती है बॉल, मतलब क्या होगा, इस तरफ घूम जाती है या फिर इस तरफ घूम जाती है, तो इसको बोलते हैं स्पिन होना। स्पिन मतलब घूमना। पढ़ने के बाद क्या क्या बोल रहा है ये, कि एक बॉल है, क्रिकेट बॉल, वो सरफेस को हिट करने के बाद स्पिन होती है, स्पिन होती है मतलब घूमती है। तो देखो, जितना बाल घूमी है बॉल, अगर देखेंगे आप तो थोड़ा बहुत घूमती है, तो जो उसका मोशन का डिस्टेंस है या फिर जितना वो स्पिन हुई है उसको बॉल के साइज से कंपेयर करेंगे तो बॉल को हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट आप बोल लेंगे या डिस्टेंस बोल लेंगे, ये बहुत कम होती है। ठीक है,
इतनी ज्यादा नहीं होती कि उसके कंपेयर में जो बॉल है उसको हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट माने। रिलेटिव साइज की बात करते हैं। A tumbling beaker that has slipped off the edge of table, ठीक है, यानी किसी टेबल के एज से एक बीकर है वो गिरता है, ठीक है, टम्बलिंग मतलब गिरता है। देखिए कुछ इस तरह से एक टेबल, या हमने टेबल बना ली, यहाँ पे एक बीकर रखा है, ठीक है, तो बीकर और ये जो डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ गिरेगा ना भाई, ये होगी डी मान लो। तो जब बीकर को और इस डिस्प्लेसमेंट डी को देखते हैं तो उसके कंपैरिजन में इस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में जो बीकर का साइज है उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती बीकर के कंपैरिजन में कि बीकर को हम एक बिल्कुल पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें, यानी एक पॉइंट माने। तो इसके अंदर थर्ड और फोर्थ वाले के अंदर जो ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और सॉरी फर्स्ट और सेकंड के अंदर पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड के अंदर पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। आगे बात सुनिए। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा फर्स्ट वाला, फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आपको करना है। उसके बाद देखेंगे सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या बोलता है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है, पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से एक पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं ग्राफ को, ग्राफ के अंदर क्या दिया है। ये दिया गया है ए और ये दे दिया हमारा बी, ठीक है भैया, ये दे दिया बी, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया हमारा पोजीशन वाला एक्सिस, ये हो गया टाइम एक्सिस, ठीक है, यानी वाई एक्सिस के अलोंग हमने क्या ले लिया डिस्प्लेसमेंट, और एक्स एक्सिस के अलोंग क्या ले लिया टाइम। अब इसके अंदर पूछा क्या गया है, देखो इसके अंदर कुछ ऐसे दिया गया है, ए ओब्लिक, दूसरा क्या है, लिव क्लोजर टू द स्कूल, लिव क्लोजर टू द स्कूल, देन अब इसके अंदर हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है, जैसे देखो अगर यहाँ पे ए उत्तर है तो हम क्या लिखेंगे, ए लिव क्लोजर टू द स्कूल, देन किससे बी से, दो के बारे में बताया गया है ना, ए और बी दिए गए। अब देखो पहले क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है ए या बी, लिव क्लोजर देन द स्कूल देन बी और ए, ठीक है, यानी अब हमें देखना है कि कौन सा पास रहता है। देखो यहाँ पे हो गया स्कूल हमारा, 0 0 के ऊपर क्या है भाई स्कूल है हमारा। आगे बात सुनो, तो देखो डिस्प्लेसमेंट किसकी ज्यादा है भाई, क्या देखो ए के लिए डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ये मान लिया ए नॉट है, और बी के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है भाई बी। तो ग्राफ से आपको देखने से पता चल जाएगा कि बी नॉट की वैल्यू है वो ग्रेटर देन ए नॉट, ठीक है, बी नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन ए नॉट है। बी नॉट और ए नॉट क्या है भाई डिस्प्लेसमेंट है किससे स्कूल से, तो पास कौन रहता है भाई बी ज्यादा है, इसका मतलब ए पास रहता है ना, तो इसके लिए क्या आएगा भाई ए लिव क्लोजर टू द स्कूल, देन यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है भाई ए ओब्लिक बी स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन, अब यहाँ पे भी ए और बी क्वेश्चन हम
लैपटॉप के अंदर पीडीएफ खोल रखी है हमने, उससे क्वेश्चन नोट कर रहे हैं और सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। बुक नहीं है तो हम पीडीएफ से ही काम कर रहे हैं इसके अंदर। देखो ए या बी, स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर, यानी ए और बी में से कौन सा स्कूल को पहले छोड़ रहा है। देखो ये देखो ए है वो t इज इक्वल टू 0 पे ही ए का में मूव करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ आप देखो बी है, उसने कुछ टाइम के बाद चलना स्टार्ट किया, मान लीजिए ये क्या है t1, तो आपको पता है भाई t1 है वो ग्रेटर देन t इज इक्वल टू 0, यहाँ से आपको ग्राफ देखने से पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले स्टार्ट किसने किया भाई ए ने, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई ए स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन, ठीक है। आगे बात सुनिए, ठीक है, आगे भी बात सुनिए। देखो ए ने पहले स्टार्ट किया है t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट कर दिया ना भाई, और बी ने किस पे स्टार्ट किया भाई कुछ टाइम बाद किया। ए बी वॉक्स फास्टर देन ये बी, देखो अब ये पूछा है भाई कौन सा तेज चल रहा है, ठीक है, कौन सा तेज चल रहा है। आगे बात सुनिए, कौन सा तेज चल रहा है। टी का टाइम ऑफ मोशन कितना है भाई, सॉरी एक बार इसको साफ कर लेते हैं अच्छे से दिखाते हैं। देखो बी है वो, सॉरी ए है वो कितना टाइम चल रहा है भाई, देखो यहाँ तक मान लिया वैल्यू क्या है भाई, इसको एक बार आगे कर देते हैं, आगे तक बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ वैल्यू मान लिया भाई क्या है हमारी टी ए, तो टी ए है, ये देखो भाई टी ए है। अब टी बी का देखो भाई, टी बी ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया है तो वहां तक चला अभी, ये देखो ये हो गया हमारा टी बी। अब देखो ग्राफ से आपको पता चल रहा होगा कि टी ए की वैल्यू है वो टी बी से ज्यादा है, टी ए की वैल्यू टी बी से ज्यादा है, और टी बी है उसकी दूरी भी ज्यादा है, टीबी का टाइम भी कम है और टीबी की दूरी भी ज्यादा है। अब वेलोसिटी का फार्मूला देखो, v v कैसे होगी, टीबी सॉरी एक मिनट एक्स बी, या फिर इसके लिए क्या लिया अभी v नॉट, तो एक्स बी की जगह क्या कर देंगे v नॉट पुट कर देंगे, v नॉट बाई टी, ठीक है, v नॉट बाई टी, और v क्या होगा भाई हमारा एक्स ए अपॉन में टी ए। देखो दोनों ही केस में ए नो अपॉन में टी, ठीक है। देखो वीबी के केस में बी नॉट ज्यादा है किससे ए नॉट से, और टी भी कम है टी ए से, तो ये क्वांटिटी क्या होगी भाई बड़ी होगी ना। जैसे एक एग्जांपल ले लो आप, वीबी देखो, जैसे मान लिया बी नॉट है 10 और टीबी की वैल्यू है 2, ठीक है, टीबी की वैल्यू है 2, तो हो गया ना। और बी ए के लिए हम लेते हैं भी ए नॉट की वैल्यू है 8 और टी ए की वैल्यू है 4। देखो इससे पता चल रहा है टी ए ज्यादा है ना भाई इससे टीबी से, और बी नॉट ज्यादा है किससे ए नॉट से, तो देखो ये आ गया भाई 5, यानी 5 मीटर पर सेकंड। बी ए की वैल्यू बीबी की वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकंड, और बी ए की देखो यहाँ से क्या आएगी 2 मीटर पर सेकंड। तो ग्राफ से क्या पता चल रहा है हमें कि जो va है उसकी वेलोसिटी कम है एज कंपेयर टू v, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे भाई vb की वेलोसिटी ज्यादा है किससे a से, ठीक है। आगे बात समझिए, अब इसके अंदर 4 पार्ट है, शायद एक लास्ट वाला पार्ट रहता है उसको देखें, वो क्या बोलता है भाई 5 है, इसके अंदर देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या बोलता है भाई ए
and B, A and B reach home at the same same देखो सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं। देखो ये किस टाइम पे पहुंच गया, टीबी पे, यहाँ 0 से देखो इस ये दूरी इसको मान लेते हैं टीबी, और ये देखो ये कितनी देर बाद पहुंचा गई टी, तो ये वैल्यू है इस पॉइंट की वैल्यू, ये टी ए से कम है ना भाई, टीबी की वैल्यू टी ए से कम है, तो क्या आएगा इसका उत्तर, इसका उत्तर आएगा 9, या इसको बोल सकते हैं हम यहाँ, सॉरी इसके साथ एक और है सेम और डिफरेंस, देखो यहाँ पे आएगा सेम और डिफरेंस, आपको टिक करना है ना, यहाँ पे सेम और डिफरेंट टाइम लिखो, क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया, क्या आएगा हमारा उत्तर भाई डिफरेंट। ठीक, अब फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाले में क्या पूछा है, ए बी overtakes B A on the road once and twice। इसने ये पूछा है कि ए या बी में से किसी ने बी या ए को रोड पे एक या दो बार ओवरटेक किया। देखो पहले चलना किसने स्टार्ट किया, बी ए ने, ठीक है, बाद में चलना किसने स्टार्ट किया है, बी ने, तो यहाँ तक तो दोनों इस पॉइंट तक देखो, इस पॉइंट तक इसकी डिस्प्लेसमेंट कुछ ये है ना भाई, ए पॉइंट की, ए की, ठीक है, और ये देखो इस पॉइंट तक तो बी ने चलना स्टार्ट ही नहीं किया। आगे कोई बात सुनो, इस सॉरी ये है भाई डिस्प्लेसमेंट, ए की डिस्प्लेसमेंट इस टाइम तक ये है ना, देखो तो इस टाइम तक ए की तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन बी ने तो चलना ही स्टार्ट नहीं किया इस पॉइंट तक, ठीक है, तो ये थोड़ा आगे निकल गया। उसके बाद बी ने चलना स्टार्ट किया, तो इस पॉइंट पे आके देखो दोनों की पोजीशन क्या है भाई, दोनों की पोजीशन सेम है ना, ये पोजीशन हमारी एक्सिस है, इसके ऊपर देखो दोनों की पोजीशन सेम है, यानी इस टाइम पे एक दूसरे से मिल रहे हैं। अब आगे वाला कोई भी पॉइंट लेके देखो, मान लिया मैं ये पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर देखो भी पोजीशन सेम है या अलग अलग है, क्या अभी पोजीशन अलग अलग है ना, ए और बी की पोजीशन दोनों जगह पे अलग है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी अलग है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी अलग है, ठीक है, तो एक ही पॉइंट पर इनकी पोजीशन सेम है, यानी एक ही पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं, ठीक है, और ओवरटेक कौन करेगा भाई, बाद में चलना किसने स्टार्ट किया है, बी ने, तो देखो इसका क्या आएगा, क्योंकि ओवरटेक्स इसको ओवरटेक करता है ए को ऑन द रोड कितनी बार, वंस, दोनों की पोजीशन किस टाइम सेम हो गई, सॉरी कितनी बार सेम आई है, एक बार, एक ही बार ओवरटेक करेगा ना भाई, ओवरटेक का मतलब क्या होता है, जैसे ये ए है, ये चल रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, मान लिया इस साइड जा रहा है, और बी क्या करे भाई, पीछे से आके इससे आगे निकल जाए, ठीक है, इसका मतलब हो गया भाई ओवरटेक। पहले भी यहाँ था, अब उसकी स्पीड ज्यादा है तो क्या करेगा, थोड़ी देर में इससे आगे निकलेगा, ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3.2, क्वेश्चन नंबर 3.2। इसके बाद लिखेंगे कोई थर्ड क्वेश्चन, एक वीडियो के अंदर तो ये कंप्लीट नहीं होंगे, 2-3 वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि ज्यादा लंबे हो जाएंगे अगर एक वीडियो के अंदर करेंगे तो, ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या बोला अभी, क्वेश्चन नंबर 3.3, अपनी बुक भी साथ रख लेना भाई एनसीईआरटी की, ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। उसके अंदर बोला गया है भाई, एक वुमन स्टार्ट फ्रॉम हर होम एट 9 पे, एक वुमन है उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है भाई, स्टार्ट इस जर्नी कितने पर भाई, 9 AM पर, ठीक है, सुबह के 9 बजे उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, ठीक है।
विथ ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड देखो इसकी कितनी है भाई, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरफ सॉरी ये नहीं आएगा, इस तरफ जा रही है भाई, अपने ऑफिस की तरफ जा रही है। तो उसके ऑफिस की दूरी कितनी है भाई, डिस्टेंस हमारी कितनी है, डिस्टेंस है हमारी 2.5 किलोमीटर। आगे भाई बात सुनिए, वो ऑफिस पहुंचती है और 5 बजे तक काम करती है वहां पर। वुमन कितने बजे तक काम करती है भाई, 5 बजे तक। ठीक है, 5 PM वर्क्स एट ऑफिस। ठीक है, वर्क्स एट ऑफिस टिल 5 PM, यानी 5 बजे तक वो काम करती है, शाम के 5 बजे। उसके बाद ऑटो रिक्शा से घर आती है भाई। उसकी स्पीड क्या है भाई, उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। एक बार देख लेते हैं, शायद 25 किलोमीटर जो है 25 किलोमीटर पर आवर। अब ये बोल, इसके अंदर पूछा है कि एक्सटी ग्राफ बनाना है इसका, एक्सटी ग्राफ बनाना यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में हमें ग्राफ बनाना है इसके अंदर। तो देखो क्या करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो ये ले लिया भाई हमने एक्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इस एक्सिस के अलोंग क्या लिया, डिस्प्लेसमेंट इस एक्सिस के अलोंग लिया टाइम। ठीक है, इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं ताकि आसानी से समझ में। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या पॉइंट होगा भाई, 9। ठीक है, 0 और 9 पॉइंट होगा ना भाई, क्यों 0 और 9 पॉइंट को हम रेफरेंस मान लेते हैं। 0 डिस्प्लेसमेंट 0 है ना भाई, घर पे है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है, और टाइम कितना है भाई, 9 बजे। ठीक है, तो 9 बजे उसने चलना स्टार्ट किया है भाई। ठीक है, कितनी स्पीड से भाई, 5 किलोमीटर पर आवर से पैदल चलना स्टार्ट किया। कितनी दूर जाना भाई, उसका ऑफिस से कितनी दूर है, 2.5 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा भाई, टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोलेंगे ना, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आएगा ना भाई। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है भाई, 2.5 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है भाई, 5 किलोमीटर पर आवर। तो कितनी देर के अंदर पहुंच जाएगी भाई ये, 0.5 आवर के अंदर, या फिर इसको बोलेंगे 30 मिनट्स, 30 मिनट में पहुंच जाएगी ना भाई। देखो टाइम क्या आएगा भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमारी कितनी है 2.5 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या आएगा भाई 0.5 आवर या आधा घंटा, जिसको बोल देंगे 30 मिनट्स। मिनट्स में कब करेंगे तो कितना आएगा भाई 30 मिनट्स। देखो यहाँ 9 बजे से चलना स्टार्ट किया भाई उसने, तो यहाँ पे देखो 9:30 है, ये हमने मान लिया 9, और ये डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 2.5 किलोमीटर। ठीक है, इसको अच्छे से बनाते हैं, क्या भाई इस ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा आ गया, इसको ठीक कर लेते हैं, इसको अच्छे से देखते हैं क्या आ गया, कितना हो गया भाई 2.5 किलोमीटर चली गई ना उसने, डिस्प्लेसमेंट करनी 2.5 किलोमीटर, कितने टाइम के अंदर 30 मिनट के अंदर। अब वो क्या करेगी भाई 5 बजे तक आ रहेगी ऑफिस के लिए, यहाँ पे देखो 5 बजे, यहाँ पे 5 बजे। ठीक है, गैप लेंगे ना, आधा आधा घंटे का गैप लेंगे, तो मान लिया यहाँ पे 5 बजे, तो 5 बजे तक तो उसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगी ना भाई, ऑफिस के अंदर ही रहेगी। ठीक है, और 5 बजे के बाद क्या है भाई, उसने वापस घर की तरफ आना स्टार्ट किया। ठीक है, वापस घर की तरफ आएगी, तो देखो वापस घर की तरफ आएगी, तो इसको ऐसा मत कर देना, देखो ऐसे मत कर देना भाई, अब ये समझो कि घर यहाँ पे है तो यहीं पे आएगा। ठीक है, ऐसे मत कर देना, इसको गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो टाइम वापस नहीं आएगा, यहाँ पे आके मान लिया डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगी, डिस्प्लेसमेंट वैसे तो इस पूरे एक्सिस के ऊपर 0 रहेगी, लेकिन गलती क्या करते हैं कि वापस यही ग्राफ इस साइड मोड़ के ले आते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टाइम है वो जैसे यहाँ पे 5 बज गए, तो टाइम इस टाइम पे क्या होगी, ओरिजिन पे हमारा क्या है 9 AM,
तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह क्या करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी उसकी किस तरफ थी भाई, स्पीड, वेलोसिटी पहले वाली किसकी तरफ थी, ऑफिस की तरफ, तो पॉजिटिव डायरेक्शन, और वापस घर की तरफ आएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, डायरेक्शन लेते हैं ना अभी वेलोसिटी के अंदर। तो अब देखो टाइम कितना आएगा, घर से जो ऑफिस की दूरी है वो तो 2.5 किलोमीटर ही रहेगी ना अभी, वो तो चेंज नहीं करेगी, 2.5 किलोमीटर। अब की बार वेलोसिटी क्या है भैया, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर 25 किलोमीटर। ठीक है, साथ में माइनस भी आएगा, ये कितना आ गया भाई, इसको माइनस को छोड़ देना क्योंकि टाइम माइनस के अंदर नहीं आता, वेलोसिटी के अंदर। अब एक बार आप स्पीड ले लो, ग्राफ में आप लिखोगे तो क्या कर देना, स्पीड माइनस की तरह लोगे। ठीक है, वरना तो भाई क्या है, टाइम आगे की तरफ ही जाएगा। देखो ये कितना आ गया भाई, 1/10, 1/10 आवर यानी 6 मिनट, 6 मिनट। अब वो घर की तरफ पहुंचेगी 6 मिनट के अंदर, ये आ गई हमारी 6 मिनट। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे क्या होगा भाई, 5:06। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा भाई, ये आगे बात सुनिए, इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है तो ये नीचे की तरफ आएगा ना भाई, वेलोसिटी नीचे, वेलोसिटी देखो अगर इस तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है ना, क्यों, ये घर है, हाउस से लेकर ऑफिस तक जाते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट घट रही है, ऑफिस से घर आएगी तो डिस्प्लेसमेंट घट रही है, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी भाई, नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी भी हमारी क्या होगी भाई, नेगेटिव, यानी उल्टी दिशा के अंदर। देखो डिस्प्लेसमेंट घटेगी जब ऑफिस से घर की तरफ आएगी, और टाइम कितना लगा भाई, 6 मिनट। ठीक है, ये आएगा ग्राफ एक्स टी। अब फोर्थ वाला 5 क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर, और अगली वीडियो के अंदर करेंगे, बाकी वैसे ही 2-3 वीडियो इसकी छोटी छोटी बना देंगे तो आपको देखने में ये आसानी होगी, और सारे क्वेश्चन हम इसके कंप्लीट सोल्व करेंगे। इससे एक और देखते हैं, अब क्या बोला गया अभी क्वेश्चन नंबर 3.4 के अंदर क्या बोलता है, एक ड्रंकर्ड मतलब एक शराबी, वो क्या करता है अभी, झूमता हुआ चलता है। ठीक है, झूमता हुआ चलता है, वो क्या करता है, इसका भी एक्स टी ग्राफ बनाना है। देखो ये बोलता है भाई एक शराबी है, वो 5 कदम आगे की तरफ चलता है, 5 स्टेप, और 3 कदम पीछे की तरफ चलता है, 3 ना, 3 नहीं चलता होगा, 3, हाँ 3 कदम पीछे की तरफ चलता है। ठीक है, आगे बात सुनिए, और उसका हर एक स्टेप है, एक स्टेप किसके बराबर है भाई, 1 मीटर के बराबर। ठीक है, और एक स्टेप के लिए उसका टाइम कितना लगता है भाई, उसको लगता है 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट। आगे बात सुनिए, अब जहां से उसने स्टार्ट किया है, मान लिया ये 0, तो 13 स्टेप के बाद, ठीक है, 13 मीटर के बाद क्या है, ये है, यहाँ से उसने स्टार्ट किया है, ये हो गया हमारा 13 मीटर। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक खड्डा है, ठीक है, पिट खड्डा, ठीक है, उसके बाद उसमें गिरेगा, फिर 4 लोग उसको उठा के ले जाएंगे, समझ गए, राम नाम सत्य है। ठीक है भाई, आगे बात समझिए, तो अब हमें क्या देखना है कि इसको 13 मीटर चलने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, 13 मीटर चलने के लिए कितना टाइम लगेगा, और उसका एक्स टी ग्राफ हमें बनाना है। ठीक है भाई, एक्स टी
सॉरी एक्स की ग्राफ बनाना। देखो ये हो गया एक्स की, इसको सिंपल तरीके से लिख लो या फिर इसको रिलेटिव बड़ा देख लेना, कैसे वो भी दोनों देख लेना। देखो पहले 5 स्टेप आगे की तरफ चल रहा है, तो ये हो गया 5 स्टेप, मान लीजिए 5 स्टेप, ये हो गया 5 स्टेप आगे हो गया भाई। फिर क्या आता है भाई, 2 स्टेप, 3 स्टेप, सॉरी 3 स्टेप पीछे की तरफ आएगा। आगे बात सुनो, देखो टाइम तो बढ़ेगा ही ना, चाहे आगे जाए, 5 स्टेप आगे जाएगा तो 5 मिनट होगी, और सॉरी देख लेते मिनट नहीं सेकंड है, सेकंड है सॉरी सेकंड है, तो 5 सेकंड आगे की तरफ गया, फिर 5 स्टेप लेंगे, फिर क्या आएगा पीछे 3 सेकंड में 3 स्टेप पीछे लेगा, तो टोटल यहाँ पे क्या आ गया भाई, टाइम तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पे कितना होगा भाई 8 सेकंड। अब वो फिर आगे की तरफ 5 स्टेप जाएगा, तो यहाँ पे देखो कितना होगा भाई, 5 आगे गया 3 पीछे आया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2। अब 2 के बाद 5 और आगे की तरफ जाएगा, तो 2 और 5 यहाँ पे क्या गया भाई 7, ठीक है। और टाइम हमारा कितना हो गया भाई, यहाँ पे हो गया भाई 8 था ना, 8 में 5 सेकंड और जुड़ गए, क्या हो गया 13, और ये क्या हो गया भाई 3 सेकंड, 3 स्टेप और पीछे आएगा, ठीक है। अब टाइम क्या होगा भाई 16, और इसकी पोजीशन क्या होगी भाई, 7 में से 3 पीछे आया है, सॉरी 7 में से 3 पीछे आएगा, तो कितना आएगा भाई, 7 में से 3 पीछे आएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी 4 ना, हो गया 4। अब फिर क्या करेगा भाई, टाइम की वैल्यू आ गई 16, अब फिर क्या करेगा 5 स्टेप ऊपर जाएगा, 4 पे था तो 5 स्टेप हो गया भाई हमारा 9, ठीक है। और यहाँ पे टाइम क्या आएगा भाई 16 और 5 21, ठीक है। ऐसे ही फिर 3 स्टेप नीचे आएगा, तो यहाँ 9 था, 9 में से 3 गया भाई, कितना हो गया 6। आगे बात सुनो 6, अब 6 से फिर 5 आगे जाएगा भाई, और टाइम कितना होगा देखो, यहाँ पे पहले 21 हो गया था ना, यहाँ पे 3 स्टेप वापस आया है, तो कितना होगा हमारा 24। अब देखो फिर 5 स्टेप आगे की तरफ जाएगा, 5 स्टेप आगे जाएगा तो भाई फाइनल पोजीशन इसकी क्या आई थी 6, 6 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ गया, ये आ गया भाई 11, ठीक है। अब फिर ये मास से पीछे की तरफ आएंगे, इतने 3 स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या टाइम आ गया था भाई 24 के बाद 5 यानी 29, और फिर 3 क्या आ गया भाई पीछे की तरफ, तो ये हो गया 32, ठीक है। अब 11 में से 3 गए भाई 8, 11 में से 3 गए, ये क्या होगा भाई 8। अब यहाँ पे 8 मीटर चला है, यहाँ पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल का क्या था 0 0, अब यहाँ पे इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है 8। अब देखो ये फिर 5 स्टेप आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। टाइम कितना हो गया भाई हमारा 32, ये कितना होगा भाई यहाँ पे 35, ठीक है। अब ये पीछे की तरफ नहीं आ सकता भाई, क्यों, क्योंकि 13 मीटर के बाद खड्डा है, 13 मीटर चलते ही वो क्या किसमें होगा भाई खड्डे के अंदर गिर जाएगा, ठीक है। 13 मीटर पे खड्डा है, तो क्या है वो खड्डे के अंदर गिर गया, तो टाइम कितना है हमारा 35 सेकंड, टाइम आएगा 35 सेकंड, और ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, देखो इसको रब कर देना, रब करके दिखा देते हैं कि ग्राफ कैसे आएगा, इसका ग्राफ ये आएगा, इस प्रकार का ग्राफ आएगा, ठीक है, इस प्रकार का ग्राफ, ठीक है। या फिर टाइम निकालना है तो एक चीज और देख लीजिए, दूसरा तरीका क्या होगा, देखो 5 स्टेप आगे की तरफ जाएगा, ठीक है, 5 स्टेप फॉरवर्ड कितने भी 5 स्टेप, कितना टाइम लेगा भाई 5 मिनट 5 सेकंड। देखो फॉरवर्ड के लिए डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी है भाई, डिस्प्लेसमेंट है 5, और टाइम कितना है 5,
और बैकवर्ड में कितना आएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, सॉरी डिस्टेंस देखनी, डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस कर लेना। ये कितना आ गया भाई, तीन स्टेप, ये 5 मीटर हो गया और ये कितना हो गया 3 मीटर। अब नेट निकालेंगे ना भाई, आगे की तरफ कितना चला, जैसे 5 स्टेप आगे की तरफ चला और 3 पीछे आ गया, तो नेट कितने चला आगे, 2 स्टेप। तो नेट डिस्प्लेसमेंट अब इसकी देखेंगे हम, कितनी आएगी नेट डिस्प्लेसमेंट, 2 स्टेप या फिर 2 मीटर। तो टाइम कितना लगा भाई, इसको टाइम टेकन कितना है, 8 सेकंड। अब हमें जाना कहां पर है भाई, 12 पर। देखो 8 सेकंड में 2 स्टेप चला, तो फिर कैसे आएगा, आगे कैसे करेंगे भाई, 8 सेकंड में 2 स्टेप चला है ना, तो 4 स्टेप कितने में चलेगा भाई, 16 में, 8 स्टेप 24 के अंदर, सॉरी इसको देखो, 8 स्टेप चलेगा ये 6 के अंदर, 24 सेकंड के अंदर कितने स्टेप चलेगा, 6, 8 स्टेप किसमें चलेगा भाई, 32 के अंदर, ठीक है 32 के अंदर, यानी 8 मीटर तक तो कितने टाइम में आएगा भाई, 32 सेकंड, ठीक, 32 सेकंड के अंदर 8 मीटर तक आ जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद कितनी दूर चलेगा भाई, उसके बाद चलेगा 5 सेकंड और, ठीक है 5 सेकंड और, तो 32 प्लस में, क्यों देखो 8 मीटर आने के बाद 5 स्टेप आगे की तरफ जाएगा ना, वो 5 स्टेप आगे की तरफ जाएगा तो कितना होगा, ये हो गया 13 मीटर, और ये टाइम कितना गया 32 और 5 37 मिनट, वहां पे 35 आया था भाई, देखो हाँ सॉरी देखो यहाँ पे 32 है और 5 आगे की तरफ आएगा तो यहाँ पे आएगा 37, ठीक है सॉरी इसको ठीक कर लेना। 32 के बाद 5 स्टेप आगे की तरफ गया ना, देखो ये हो गया 32 हमारा, तो 5 स्टेप आगे की तरफ गया तो क्या आएगा भाई 37, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना आ गया 37 सेकंड, यानी 37 सेकंड के बाद तो भगवान के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर गड्ढे में गिरेगा तो भाई दारू पी के तो भगवान के पास जाएगा और पहुंच जाएगा, ठीक है। आगे भी बात समझिए, तो ये 2 तरीके हैं, ये टाइम निकालना है, अगर एक्स की ग्राफ बनाना है फिर तो वही तरीका हमें लेना पड़ेगा, लेकिन अगर टाइम निकालना है तो नेट का भी सहारा ले सकते हैं आप। नेट डिस्प्लेसमेंट है वो कितने टाइम के अंदर, जैसे 2 स्टेप बचे ना, नेट कितने स्टेप बचे हमारे 2, कितने टाइम के अंदर 8 सेकंड, तो आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है अभी, उसके बाद 3.5 के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर है भाई 3.5, इसके अंदर क्या आया है कि एक प्लेन है, ये प्लेन है हमारा, ये इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, कितनी वेलोसिटी से 500 किलोमीटर पर आवर, 500 किलोमीटर। इसके अंदर एक आदमी बैठा है ए जिसका नाम है, उसको क्या दिखाई देता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन का मतलब क्या होता है भाई, ईंधन जलने के बाद जो चीज निकलती है, जो ईंधन जलने के बाद क्या निकलता है, किसी भी चीज से धुआं निकलता है ना भाई, तो उसको क्या लगता है कि पीछे की तरफ जो धुआं है वो निकल रहा है 1500 किलोमीटर पर आवर स्पीड, ठीक है 1500 किलोमीटर पर आवर स्पीड, इसको लग रहा है भाई इसको, ठीक है, ए इस आदमी को लगता है, यानी इसके रिलेटिव में इसकी जो कंबशन प्रोडक्ट है उसकी वेलोसिटी कितनी है 1500 किलोमीटर पर आवर। अब हमें ये पूछा गया है कि जो जमीन पे ऑब्जर्वर बैठा है, मान लिया बी है उसका नाम, तो उसके रिलेटिव में जो कंबशन प्रोडक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। अब देखो जो ए है ना उसको क्या लगेगा भाई, ए है वो प्लेन में बैठा है, तो उसके रिस्पेक्ट में प्लेन की वेलोसिटी क्या होगी भाई, ये मान लिया पी, इसको पी लिखेंगे तो वी पी ए क्या होगी 0 होगी ना भाई, ठीक है। इसके रिलेटिव में क्या होगी 0 होगी, कैसे देखो वीपी माइनस में वी, अब जो प्लेन की वेलोसिटी है वही उस आदमी की वेलोसिटी होगी, क्यों वो उस प्लेन के साथ बैठा है ना, उस प्लेन के अंदर रेस्ट पोजीशन के अंदर बैठा है, तो जो प्लेन की वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी भाई,
उस आदमी की वेलोसिटी के बराबर, तो बी ए किसके बराबर होगा भाई हमारा, वीटी के बराबर, तो वीपी ए हमारा क्या आ गया भाई, 0। तो प्लेन की वेलोसिटी उस आदमी के रिस्पेक्ट में क्या होगी, 0। ठीक है, लेकिन उसको जो कंबशन प्रोडक्ट है उसकी वेलोसिटी कितनी दिखाई दे रही है, 1500 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1500 किलोमीटर पर आवर। देखो बीसी, ठीक है, बीसी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए, उसको क्या दिखाई दे रही है भाई, वी सी माइनस में वी लिखेंगे ना भाई, आगे बात सुनिए, वी सी माइनस वी, ठीक है, या फिर वी पी लिख दे, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है ना। तो देखो इसको दिखाई दे रही है 1500 और इसकी खुद की वेलोसिटी इसको कितनी दिखाई देगी, 0, क्योंकि प्लेन के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है भाई, 0। देखो प्लेन के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी है भाई, कंबशन प्रोडक्ट की 1500 दे रखी है ना, यानी इसमें जो आदमी बैठा है उसको कितनी दिखाई दे रही है, 1500, और किसके रिलेटिव में है ये, प्लेन के रिलेटिव, और बी है भाई क्या हो गया, 0। प्लेन के रिस्पेक्ट में जो ए है वो मूव नहीं कर रहा ना भाई, प्लेन के अंदर रेस्ट के अंदर है, तो ये क्या आ गया भाई, 1500 किलोमीटर पर, और ये भाई इसकी वेलोसिटी किस तरफ हो गई, माइनस की तरफ है ना, बीसी बी ए के माइनस की तरफ है, ध्यान रखना, बी ए है वो आगे की तरफ जा रहा है और बीसी है वो पीछे, तो ये माइनस 1500 किलोमीटर। ठीक है, अब बात आते हैं कि ग्राउंड के ऑब्जर्वर की, यानी बी की। अब बी को क्या दिखाई देगा भाई, ये प्लेन है, ये 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है अभी की तरफ, और 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये कंबशन प्रोडक्ट या स्मोक है वो निकल रहा है। ठीक है, तो वी स्मोक क्या करेंगे भाई, इसको निकालेंगे कैसे, वी सी माइनस में वी पी, यानी प्लेन की वेलोसिटी माइनस में कितनी भाई, वीपी, यानी प्लेन की वेलोसिटी किसमें से घटाएंगे, कंबशन प्रोडक्ट में से। देखो अब एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो आप, किसी को भी मान लिया मैंने, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, ठीक है, तो क्या आएगा भाई, ये क्या आएगा 1500 किलोमीटर पर आवर, माइनस में या क्या आ गया भाई 500 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे बात समझ, ठीक है भैया, आगे ना समझ रहे, तो ये क्या आएगा भाई 1000 किलोमीटर पर आवर, 1000 किलोमीटर पर, तो बी स्मोक है वो कितनी आएगी, 1000 किलोमीटर पर आवर। देखो ये इस साइड जा रहा है अभी 500, या तो इसमें से ये घटा लिया, इसमें से ये घटा लिया। ठीक है, आगे बात सुन लो, ठीक है, आगे तो स्मोक की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी भाई हमें, 1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, या फिर देखो इसको माइनस मानना था ना, तो क्या करेंगे भाई, ये माइनस 1500 है भाई, माइनस ये है, इसकी वेलोसिटी ये है, तो उसकी वेलोसिटी ये है, तो ये क्या होगा भाई, माइनस की तरफ होगा, तो ये माइनस 500 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना भाई, तो 1500 माइनस के और 500 प्लस के, तो क्या आएगा, 1000 आ गया, और वर्क अगर डायरेक्शन की वजह से माइनस लिया है तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लिया, इसको नेगेटिव। ठीक है, तो 1000 आएगा इसको, या फिर इसको इस साइड ले लो, इसको 500 मान लिया, इसको इस साइड ले लें, तो कैसे करेंगे भाई, वी सी निकालना है ना हमें, सॉरी वी सी पी, तो इसको पॉजिटिव मान लो या इसको पॉजिटिव मान लो, इसको पॉजिटिव मान लिया, इसको पॉजिटिव मान लिया, तो ये होगा भाई 1500, तो ये क्या हो गया 500। ठीक है, क्यों, नेगेटिव डायरेक्शन में है तो नेगेटिव आ गया, ये हो गया 1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1000 किलोमीटर पर आवर।
इसके अंदर 5 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो के अंदर, और क्वेश्चन है वो आगे की वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे। आज के लिए जय हिंद जय भारत।